ये देखिएगा, सबके पास 20,000 से कम का मोबाइल आज के टाइम में किसी के पास नहीं मिलेगा, और 600 रुपए का रिचार्ज होता है, वो करके चलेंगे, फोन पे नेट चलाएंगे, जियो का सब कुछ, और महंगाई लगेगी। कहाँ महंगाई हो गई? और महंगाई आलू, प्याज, टमाटर, इनके लिए मोदी जी को नहीं चुना है। मोदी जी को जो चुना है ना, वो पाकिस्तान की चूड़ी टाइट करने के लिए चुना है, और पाकिस्तान की चूड़ी टाइट हो रही है, चाइना की चूड़ी टाइट हो रही है, उसीलिए मोदी को चुना है, न कि महंगाई के लिए। आलू, प्याज, टमाटर हम 500 का भी खरीद रहे हैं। कौन कर रहा है? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यही कह रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और 14 से पहले क्या हो रहा था? खाली मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था। अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है उनके। अब तो दोनों को बराबर होगा ना, सबका साथ सबका विकास हो रहा है ना, दोनों का काम हो रहा है ना। तो हाँ, मुस्लिम भाइयों का कहना है कि जिस तरह हमारे अयोध्या में हमारे मस्जिद को हटाएगा, 2 मस्जिद और मुस्लिम भाइयों का कहना नहीं है, ओवैसी जैसे जाहिल लोगों का कहना है बस। मुस्लिम लोग कहाँ कह रहे हैं? मुस्लिम लोग तो खुद मंदिर में माथा टेकने गए थे, आपने देखा नहीं था? तो नौकर का नौकर से मिल रहा है पैसा, मंत्री तो छोड़ दीजिए, मंत्री तो बहुत दूर है। आप सोच लीजिएगा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास कितना मतलब कितना पैसा होगा से कैसे होगा मेरा राज्य का उत्थान होगा इस तरह से? एक एक आदमी, एक एक नौकर के पास करोड़ों करोड़ रुपया निकल रहा है, बताइए तो कैसे होगा मेरा राज्य का उत्थान? तो कुछ नवयुवक है जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे नजर आए। देखिए, टोपी देख रहे हैं ना आप, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा देख रहे हैं ना आप, वो भी भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन दिल में क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? 400 पर, पहले अबकी बार 400 पर जी। लेकिन तो इस बार तो बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस बोल रहे हैं 1-1 लाख घर में पहुंचा देंगे। अब की बार कांग्रेस के सुपड़ा साफ, एकदम साफ। बाजी सरकार है, 1-1 लाख रुपया वो पहुंचा ही नहीं सकती है। कहाँ से वो लाएगी पैसा इतना? 1-1 लाख रुपया कैसे पहुंचे? ये सब जीतने के लिए झूठा ध्यान भटकाया जा रहा है लोगों को, और कुछ नहीं है। और जीतने के बाद सब साफ हो जाएगा। हमारे यहाँ राज्य की सरकार थी, हेमंत सरकार थी, वो भी तो कहती थी कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को। कहाँ गया बेरोजगारी भत्ता? कितना के मिला है बेरोजगारी भत्ता? नहीं मिला, खत्म हो गया सब। लोग कांग्रेस बोल रहे हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं भाजपा। धर्म की क्या राजनीतिक है? आप किस तरह सवार कर रहे हैं? आपको भी तो हम कह सकते हैं कि आप भी तो धर्म की राजनीति करते हैं एक तरफा। आप बोलते हैं कि हम आरक्षण मुस्लिमों को दे देंगे, सभी को लेके ST SC के आरक्षण को हम मुस्लिमों को दे देंगे। आप क्या उसका धर्म का राजनीति नहीं हुआ? आप हम पे वार कर रहे हैं, आप अपने पर नहीं देख रहे हैं कि आप कैसे आप धर्म का राजनीति कर रहे हैं। सो आज मोदी जी यहाँ क्या आपको अच्छा लगा? बहुत कुछ अच्छा लगा। उनका जो मतलब जो मंशा था, जो बोलने का अथी था, जो जिस बोले के बहुत अच्छा लगा हम लोगों को देखकर, बहुत सुनकर ठीक लगा। उनका हर एक लहजा अच्छा है, क्या क्या मैं उनको तारीफ करूं। उनका चलने का, बोलने का, कहने का, ऐसे ही वो दिलों पर राज नहीं कर रहे हैं लोगों के, चाहे युवा हो। कांग्रेस के लोग तो बोल रहे हैं कि इस बार मोदी नहीं, अभी कांग्रेस महागठबंधन आ रहा है, क्या कहिएगा? कांग्रेस के लोग है, देखिए अपना घर कोई कहता है कि मेरा खराब है, अपना दही को कोई खट्टा कहता है? वो कैसे अगर कह देगा कि हम हार रहे हैं, तो फिर तो हार जाएगा वहीं पर। वो तो कहते ही रहेगा, लास्ट दम तक। देखते हैं रावण भी लास्ट समय तक कहते रहा कि हम नहीं झुकेंगे, मगर लास्ट में मरने के बाद वो भी कहा कि जय श्री राम। अच्छा, एक से सवाल ऐसा बोल रहा है कि ईडी का छापा मरवा देते हैं, जिससे भाजपा नहीं सकते हैं, जिससे नहीं वो जो जीतने का आशा रखते हैं, वो उनके घर छापा मरवा देते हैं, जैसे आपका बगल में अंबा प्रसाद के घर मरवा दिया। देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर ईडी के छापा मारा तो पैसा कहाँ से निकल रहा है भैया से बताइए? पैसा का मतलब का ईटा को मतलब पैसा बन जा रहा है, पैसा कहाँ से निकल रहा है? अभी हाल फिलहाल में छापा मारा, बताइए नौकर के नौकर से मिल रहा है पैसा। मंत्री तो छोड़ दीजिए, मंत्री तो बहुत दूर है। आप सोच लीजिएगा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास कितना मतलब कितना पैसा होगा से कैसे होगा मेरा राज्य का उत्थान होगा इस तरह से? एक एक आदमी, एक एक नौकर के पास करोड़ों करोड़ रुपया निकल रहा है, बताइए तो कैसे होगा मेरा राज्य का उत्थान? 400 पार करवा दीजिएगा। 400 पार पूरा होगा, अब की बार 400 पार। कहीं ना कहीं देख सकते हैं जोश जुनून से भरे युवक हैं। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जब तक हम लोग रहेंगे 400 पार, और झारखंड में 14 के 14 सीटों। हाँ, एक चीज और बता दे रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं, कहीं कहीं नया लोग जो युवा जुड़े रहते हैं, मगर ये बताइए बूढ़ा बुजुर्ग जो माताएं बहनें हैं, वो सब आज ऐसे बिल्कुल डट के बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, इसलिए कि मोदी जी ने काम किया है, जुमला नहीं किया है, काम किया है। महंगाई बड़ी बढ़ गया, सुनते हैं। महंगाई काहे नहीं बढ़ेगा? ग्रोस मार्क बढ़ रहा है, सब ग्रोस बढ़ रहा है। आपका तनख्वाह नहीं बढ़ा है क्या? आपका मानदेय नहीं बढ़ा है क्या? आपका डेली का नहीं बढ़ा है क्या? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी अभी वही होगी 32। मतलब 2014 से पहले के हैं। 2014 से पहले दिसंबर 2014 में कितना था गैस सिलेंडर का रेट, पता है आपको? करीबन 900 रुपए। एक मिनट, 900 नहीं था, 400 1103 रुपए था, ठीक है। और अब कितना है? अभी भी वही। और महंगाई दर पहले कितना था 14 से पहले, और अब कितना है? सिर्फ गैस की बात की जाए अभी चुनाव को लेकर, नहीं तो 1100 कुछ रुपए गैस यहाँ मिल रहे थे। हाँ, तो पहले 800 कुछ है ना, अभी है ना। 800 और सब 1100 था, तब भी सब्सिडी मिलती थी ना, तब उनका 1103 था, तब सब्सिडी था कुछ। और आपकी पेमेंट पहले कितनी थी? 10,000। और अब कितनी है? मतलब पेमेंट बढ़ेगा
पैसा हमारे पास आ जाए, जमीन का बोल रहे कांग्रेस के सबके महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे इस बार, अबर को भाजपा नहीं कहाँ से, एक मिनट में कहाँ से महिलाओं से 1-1 लाख रुपए देंगे, कहाँ से लेके आएंगे वो 1 लाख रुपए? ये दो तिजोरियों में 3-3 करोड़ 35-35 करोड़ मिल रहे हैं, उन्हीं में से बांटेंगे क्या? और मतलब 35 के 70। सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ महिलाओं के लिए, अगर कांग्रेस महिलाओं की बात करती है तो सिर्फ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से कि इसी कांग्रेस पार्टी की नेता का बेटी का सरेआम मर्डर कर दिया गया, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी वाले इतने बुजदिल हैं कि अपने पार्टी के नेता के बेटी को न्याय तक नहीं दिला सकते हैं, तो ये महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे? ये तो सोचने की बात है, शर्म की बात है कि अपने पार्टी के नेता, अपने घर का, अपने परिवार का नेता का बेटी को सरेआम एक मुसलमान ने उसका सरेआम हत्या कर दिया और कांग्रेस वालों ने चुप्पी साधे रखा। आज तक किसी भी धर्म का राजनीति आप कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंसानियत का राजनीति करते हैं। कौन कर रहा है? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यही कह रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और 14 से पहले क्या हो रहा था? खाली मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था। अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है उनके। अब तो दोनों को बराबर होगा ना, सबका साथ सबका विकास हो रहा है ना, दोनों का काम हो रहा है ना। तो मुस्लिम भाइयों का कहना है कि जिस तरह हमारे अयोध्या में हमारे मस्जिद को हटाएगा, 2 मस्जिद और मुस्लिम भाइयों का कहना नहीं है, ओवैसी जैसे जाहिल लोगों का कहना है बस। मुस्लिम लोग कहाँ कह रहे हैं? मुस्लिम लोग तो खुद मंदिर में माथा टेकने गए थे, आपने देखा नहीं था? सहयोग किया, कौन नहीं गया था माथा टेकने? उन्होंने सहयोग किया है। ये तो सिर्फ वो लोग कहते हैं जो कि गुमराह करते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं। अवैसी जैसे आदमी गुमराह करते हैं भोले भाले मुसलमानों का। भोले भाले मुसलमान थोड़ी ना बोलते हैं कि वो ऐसा है वैसा है। धर्म की राजनीति तो उन लोग कर रहे हैं। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आज 70 सालों में हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो नहीं समझ पाए कि वो धर्म का राजनीति कर रहे हैं, मगर 10 साल में वो समझ गए कि हम लोग धर्म का राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सरकार उज्ज्वला योजना मुस्लिम बहन उनको नहीं मिला, मुस्लिमों को नहीं मिला, राशन मुस्लिमों को नहीं मिल रहा है। और पहले क्या होता था? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, वो हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति थी या फिर सबका साथ सबका विकास करना धर्म की राजनीति है? और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, चलो मोदी जी को नहीं देते, नहीं बनाए, एक नाम बताओ कोई भी। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि हम बनेंगे। अच्छा, राहुल गांधी? कौन सा राहुल गांधी? जो चील कौवों को रोजगार देता है, खेत में टाइल बिछा देता है, और वो किसका है? चाणक्य जी ने एक बात कहते ना, विदेशी माँ की कोख से जन्मा हुआ बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो विदेशी माँ जब भी जाता है, विदेश में जाता है, देश की बुराई करता है। बेटा है वो, गरीब से पैदा हुए हैं, गरीबी में पैदा हुए, गरीबी को देखे हैं, बढ़िया से जज किए हैं। सामने वो खुद बोलते हैं कि हमने धुआं को देखा है, अपनी माँ को देखा है खांसते हुए। इसीलिए आज वो जितने भी हमारे देश में माँ है सबको उन्होंने आज दूर किया उज्ज्वला योजना देके, सभी को देखे। किन मुद्दों को लेकर देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाए हम? बोल रहे महंगाई पूरा बढ़ गया, दर बढ़ते जा रहा है, पूरा बढ़ गया। मोबाइल का रिचार्ज पहले 28 दिनों का होता था, लाइफ टाइम होता था, अब 27 दिन का होता है रिचार्ज, उसमें भी 700-600 रुपए। आपका ये मोबाइल कितने का? आपका ये मोबाइल कितने का? 60,000। 60,000 का? 60,000 का मोबाइल लेके चल रहे हैं, महंगाई लग रही है। क्या बात है यार, पत्रकार महोदय क्या ऐसी बात कर रहे हैं? 60,000 का मोबाइल, ये देखिएगा सबके पास 20,000 से कम का मोबाइल आज के टाइम में किसी के पास नहीं मिलेगा। और 600 रुपए का रिचार्ज होता है, वो करके चलेंगे, फोन पे नेट चलाएंगे, जियो का सब कुछ, और महंगाई लगेगी। कहाँ महंगाई हो गई? और महंगाई आलू प्याज टमाटर, इनके लिए मोदी जी को नहीं चुना है। मोदी जी को जो चुना है ना, वो पाकिस्तान की चूड़ी टाइट करने के लिए चुना है। और पाकिस्तान की चूड़ी टाइट हो रही है, चाइना की चूड़ी टाइट हो रही है, उसीलिए मोदी को चुना है, न कि महंगाई के लिए। आलू प्याज टमाटर हम 500 का भी खरीद लेंगे। कहीं विश्व गुरु के और हमारा देश हो ही रहा है। जब विदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छू रहे हैं तो नहीं होगा। और पहले क्या होता था? बिरयानी खाते थे आतंकवादियों के साथ, कश्मीरी आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाई जाती थी। और अब क्या हो रहा है? विदेशी प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं। यहाँ पे अभी बिहार का हम बात कर रहे हैं कि बोल नीतीश कुमार जी को अपने ग्रुप में, दल में फिर से ले लिया भाजपा। पहले महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी उतना गंदा बोले, उस समय भाजपा ही उस पर तर्क वितर्क कर रही थी, फिर से उनको लिया। क्या कहेंगे इसके बारे में? एक गाँव देहात में अपने एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम को अगर घर आए ना तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। वो भूल गए थे, भटक गए थे, और शाम को घूम फिर के अपने घर वापस आ गए। तो भटकने के बाद ही उन्होंने जो महिलाओं के प्रति जो बोला था, वो बोला क्या बोला था? उन्होंने जो अशब्द महिलाओं के लिए भटक के पहले बोला था ना, जब नीतीश की गठबंधन की सरकार थी तेज प्रताप यादव के साथ, उनकी मानसिकता जो है ना, तेज प्रताप यादव की। एक बात बताओ, कोई भी आदमी किसी के साथ रहेगा, पागल के साथ रहेगा। अगर एक अच्छा खासा आदमी भी किसी पागल के साथ रहेगा ना, वो पागल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो पागलों के साथ चले गए थे नीतीश कुमार, पागल हो गए थे, बोल दिया, आ गए वापिस। अब कांग्रेस से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज अगर यदि हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने अगर आशिकी और दीवानगी उस जमाने में नहीं करते तो आज हमारे देश का हाल नहीं होता।
वो जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दीवानगी और अपनी आशिकी के चक्कर में देश को बर्बाद कर दिया और देश को इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया कि आज हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसकी भरपाई कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसकी भरपाई पूर्ण तरीके से होगी। आने वाला 2047 में हमारा देश विकसित भारत होगा, सबसे ऊंचे स्थान पर होगा, सभी विकासशील देशों से आगे होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने भैया जी और मिलाते हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया? महंगाई बढ़ी है या फिर से राहुल गांधी बोल रहे हैं हम फिर से सत्ता में आएंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? महंगाई भैया, महंगाई तो बढ़ा ही नहीं है। सबसे पहला चीज, महंगाई के साथ साथ आपका सैलरी भी बढ़ा है। जो ये कह रहा है कि महंगाई सिर्फ बढ़ गया, तो वो हमको लग रहा है जाहिल गवार कांग्रेस का ही लोग होगा जो कह रहा है महंगाई बढ़ गया। सिर्फ पहले हमको लग रहा है कि किसी भी चीज का बता रहे हैं, लेबर का ही बता रहे हैं, यहाँ पे 600 रुपये मिल रहा है हर जगह पे। अब महंगाई अगर कह रहे तो, और राहुल गांधी तो खैर दुनिया कह रहा है पप्पू पप्पू, तो भाई हम क्या कह सकते हैं इसमें। अयोध्या मंदिर बना, खुश है कि नहीं? अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो भैया खुशी नहीं होगा? देश मुसलमान थोड़ी ना है हम जो हमको खुशी नहीं होगा, हिंदू है। बन गया नहीं, राम मंदिर तो पहले से था ही वहाँ पे, लेकिन अब भव्य तरीके से बना है। पहले था, पहले टेंट में थे। राम मंदिर तो पहले भी था, फिर छोटा था। आक्रांत आए ये जो मुगलों के औलाद जो आज कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बने, उनके बाप दादाओं ने तोड़ा, बन गया ना, फिर आज भव्य तरीके से बन गया। मंदिर था, है और रहेगा। अच्छा, किन मुद्दों के साथ आप मोदी जी को देना चाहते हैं वोट? मोदी जी को फिर से मथुरा और काशी लाना है इस बार, इसलिए मोदी जी को वोट दे रहे हैं। आप भैया राष्ट्र के नाम पे देंगे, और ये कहते हैं कि हमें दे दो वोट। मैं बोल रहा हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा तो मुसलमान भाई लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा आप एक मिनट, रह रहा है हिंदू, अल्पसंख्यक पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह रहा है। वहाँ पहले 11-12% हिंदू था, आज 1% पे आ गया है। अब आप एक बात बताइए, आपने क्या पूछा था, एक बार फिर पूछिए। जैसे कहने का हिंदू राष्ट्र आप लोग बोल रहे हैं बन जाएगा, तो मुस्लिम भाई लोग कहाँ जाएंगे फिर? हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र तो बंटवारा हो तो किस आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पे हुआ था ना। तो पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, भारत को हिंदू राष्ट्र था ही। इमरजेंसी के टाइम में इन्हीं कांग्रेसियों ने सेकुलर शब्द बीच में जोड़ा गया था। बाबा साहब ने कभी सेकुलर नहीं था। बाबा साहब के टाइम में बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था ना, उसमें हिंदू राष्ट्र ही था, लेकिन कुछ जाहिलों ने, कांग्रेसियों ने अपने वोट बैंक के लिए इसको में सेकुलर शब्द जोड़ा था। और बाबा साहब ने एक बात और कही थी, संविधान में संशोधन समय के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन हो सकता है, तो संशोधन हुआ और अपना काम हुआ। कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र दिक्कत क्या उससे? कहीं ना कहीं कई नवयुवक पूरी तरह से जोश में, और आज मोदी जी आए तो जोश क्यों ना हो। पूरे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज पहुंचे और साफ तौर से उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को जो हम फ्री मुफ्त राशन दे रहे हैं, और कई सारी विकास की धाराएं बाहर है। इन नवयुवकों में एक अद्भुत जोश देखने को मिला और उन्होंने साफ तौर से कहा 29 में हिंदू राष्ट्र जरूर देखने को मिलेगा। टकरा जाते भैया जी, मोदी आए थे और ये जन सैलाब, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, चतरा में क्या बोलते हैं, मोदी जी का दूसरी बार आगमन है। 2014 में वे पार्टी प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह के नामांकन समारोह में आए थे और आज सिमरिया अनुमंडल के मुरवे मैदान में चतरा लोकसभा प्रत्याशी कालीचरण सिंह और हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में वे चुनावी सभा को आज यहाँ संबोधित किए। उनको सुनने के लिए चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, पलामू, रामगढ़ व अन्य जिलों से यहाँ हजारों की संख्या में, या कहे कि लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं। और कितनी की भीड़ होगी भैया? देखिए, आंकड़े बता रहे हैं कि 1.5 से 2 लाख की भीड़ यहाँ न्यूनतम भीड़ है। इस मोदी जी को यहाँ आने के बाद किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा 20 तारीख को वोटिंग? देखिए, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं जबरदस्त भीड़ उमड़ती है उनको सुनने के लिए, क्योंकि देश के सर्वमान्य नेता हैं और उनके काफी चाहने वाले हैं। भाजपा ही नहीं, अन्य दलों से भी काफी संख्या में लोग सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और मोदी जी को आज सुनने के लिए देख रहे हैं कि मुरबे मैदान में कहीं भी जगह नहीं मिल रहा था। आज विशेष क्या रहा? मोदी जी ने क्या विशेष कहा? देखिए, मोदी जी क्या बोलते हैं, विपक्षी पर काफी वार किए। उनको कहना है कि आपका एक एक वोट क्या बोलते हैं देश को लुटेरों से बचाने के लिए आपका वोट जाएगा, और 400 पार का उन्होंने नारा दिया है। चलिए, अब हमें वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र भैया, आप किन्हें देखने आए थे आज? मोदी जी को। मोदी, आपको वोट देने के 18 साल हो गया आपका? हाँ, हो गया। किसको वोट करेंगे? मोदी जी को। मोदी। आप लोग चाची? हाँ, मोदी सरकार की। मोदी सरकार के करना है। हाँ, वो आज क्या बोले मोदी जी? क्या लगा, वोट देंगे इस बार आप लोग उनको? हाँ हाँ उनको देंगे। हाँ। देखिए, अभी हेलीकॉप्टर देके ग्रामीण महिलाएं आ रही हैं और उन लोग साफ तौर से कह रही है कि इस बार जो वोट पड़ेगा मोदी जी को पड़ेगा, विकास के नाम पे पड़ेगा। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि 18 करोड़ लोगों को जो अभी जो
फ्री मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों के दिलों में ये एक घर कर चुका है, गरीबों के दिल में घर कर चुका है। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि विकास के नाम पर वोट किया जाएगा। और आगे मिलाते हैं लोगों से।